पुष्पा कुमारी मेरी बच्ची। और ये अरुण सर राजकुमार जायसवाल भैया, आप लोग भी थोड़ी अगवानी करेंगे। कौड़ा दीक्षित भारतीय माओ की धरती से। दूसरी बच्ची कौन है? तो मीरा कुमारी मधुरना की धरती से। बहुत सुंदर। चेयरमैन साहब सबसे पहले इस बच्ची को सम्मानित करने का काम करेंगे। लेके पहन लीजिए लेके ही मनोरम। और यह बच्ची बोलती कम है, लेकिन ये साबित कर दिया। मधुरना में 7 लोग सिलेक्शन हुए, लेकिन एक और एक इकलौता लड़की सिलेक्शन में फाइनल रिजल्ट देने का काम किया। बाकी पुरुष लोग नहीं हुए, लेकिन ये लड़की हुई है। सर ने रखा है वो बहुत ही अच्छा पहल है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ लिख के देश की सेवा कर रहे हैं, उनका जो सम्मान समारोह हो रहा है वो बहुत ही गौरव की बात है। और गौरव की बात यह है कि हम स्पॉन्सर ने हमें यहाँ बुलाया, उपस्थित दिया, और मैं थोड़ा सा देर से आया, कुछ कामों की वजह से हम नहीं आ पाए। उसके लिए मैं इनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि काम बहुत ज्यादा था, एक पंचायत है, इसलिए नहीं आ पाए। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते रहें, और बच्चे देश के भविष्य हैं, और ऐसे आगे बढ़ते रहे। हमारा आशीर्वाद और हमारा सपोर्ट, जब भी किसी भी क्षेत्र में उन लोगों को सपोर्ट चाहिए तो हमें जरूर याद करें, हम उनका हमेशा साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। जय हिंद, जय। आपका भाई हमेशा आप लोग के साथ रहेगा। और मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ अपने इस क्षेत्र के तमाम शिक्षण संस्थान चलाने वाले गुरुजनों को कि जब भी आप लोगों को भी मेरी आवश्यकता महसूस होगी कि कहीं नीरज की जरूरत है, तो आप लोग एक आवाज दीजिएगा। नीरज पांडे आप लोग के दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। और नीरज पांडे भी एक सोच लेके चला था। हम भी, हमारे पिताजी बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी थे, एडिशनल कलेक्टर एडीएम से रिटायर किए। वो हमारे परिवार में जितने लोग थे सभी लोग डिप्टी कलेक्टर ही बने। लेकिन मेरा एक सोच था कि मैं समाज का सेवा करूंगा और मैं समाज के लिए ही दिन रात में चलूंगा। तो पिछले 15 वर्षों से मैं अपने क्षेत्र की सेवा, अपने गांव की सेवा, अपने लोगों की सेवा और अपने जिले की सेवा करता आ रहा हूं, और मैं आजीवन आप लोगों की सेवा करूंगा। इसके लिए मैंने अपने जीवन को ही दान दे दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकल्प कुमार, कैमरामैन मुकेश के साथ। आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला चैनपुर प्रखंड के अंतर्गत खरगावा एस टीचिंग सेंटर पे है, जहां पे अभी सम्मान समारोह चल रहा है। इसमें तमाम बच्चे और बच्चियां वो हैं जो अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उनको सम्मानित किया गया। और उसके बाद जो अभी इस कोचिंग में पढ़ करके अभी अच्छे, एक बिहार पुलिस में 2 बच्चियां सिलेक्शन ली हैं, उनका भी सम्मान किया गया। और सम्मान के तौर पे हमारे इस क्षेत्र के तमाम जो दिग्गज नेता हैं और उप चेयरमैन प्रदीप केसरी जी और नीरज पांडे जी हैं, और इस कोचिंग के फाउंडर एंड डायरेक्टर यशवंत सर है, विनोद गुरु जी, तमाम लोगों से मैं मिलकर के बात करूंगा कि आप जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, बुनियाद खड़ा किए हैं, उस पर आने वाले भविष्य को जो बच्चे हैं उनका भविष्य कैसे संवरेगा। पहले मैं यशवंत सर से बात करूंगा। ये बातें जो है निरंतर एक प्रयास और कोशिश और अपनी मेहनत और जुनून से की जा सकती है। कोई भी चीज़ें जो है अगर आपने जो सोचा है, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते हैं, बस एक जुनून और उसके साथ संघर्ष होनी चाहिए। लगन और संघर्ष से ही दुनिया जीती जा सकती है, नहीं तो ना करने वालों के लिए बहुत सारे बहाने हैं। मैंने अपने क्षेत्र में इस तरीके से मैंने प्लेटफॉर्म को खड़ा किया कि जो गांव घर में जो गरीब बच्चे हैं, जो आगे जाकर नहीं पढ़ाई लिखाई कर सकते, उनके जो सपने हैं वो सपने पूरा हो सके। मैं इसी पे मैं कार्य कर रहा हूं, ताकि जो बच्चे उस तरह लेबोरियस हैं वो अपने सपने को पूरा करें। मैं उनके लिए एक पथ मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहा हूँ। खास करके सर, एक मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उन गरीब बच्चों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है आपके कोचिंग सेंटर से, जो किसी तरह से पढ़ने में असक्षम है। मैं उनके लिए कोई फीस की बातें थोड़ा सा भी नहीं करता हूँ, और जो बच्चे देने भी लायक हैं उनसे भी मैं फीस की बातें नहीं करता हूँ, पैसे की बातें नहीं करता हूँ। पहले मैं बोलता हूँ कि मेरी जो चीज़ें हैं, जो सपने हैं, वो अब मेरी शिक्षा है। मैं उनको सफल बनाना चाहता हूँ। जो सफल हो जाएंगे वही मेरी सबसे बड़ी क्या है, भेंट है। ऐसे टीचरों को जो बिहार लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और गरीब बच्चों का साथ देते हैं, वैसे टीचरों का मैं विकल्प पत्रकार अपने तरफ से सैल्यूट करता हूं। और सर, क्या कहना चाहते हैं उन गार्जियन के लिए जो किसी पैसे के कारण बस अपने बच्चों को स्कूल और कोचिंग तक नहीं भेज पाते हैं? मैं उन गार्जियन को मैं यही बात करना चाहूँगा कि अपने बच्चा बच्ची के करियर और लगन और संघर्ष को पहचानें।
हर बच्चा बच्ची एक किस्म का नहीं होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो संघर्ष से दुनिया जीतना चाहते हैं, पर गार्जियन उनको वहाँ तक ले जाने में, साथ देने में नहीं है, टूट जा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि वैसे देखिएगा, हर एक टीचर नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वैसे गार्जियनों को कंधे में कंधे मिलाकर चलने का मैं पूरा जोर कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि जिनके आर्थिक तंगी थोड़ी भी एकदम डैमेज थी, मैं वैसे भी बच्चों को मैंने पढ़ाया है जो कि फीस भी तक बात नहीं किए हैं। और मैं गार्जियन लोग को ज़्यादा मोटिवेट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को पहचानें, अपने कैरियर उनको बनाने के बारे में सोचें। पैसे आज नहीं तो कल आएंगे, लेकिन अपने बच्चे की कैरियर को ना करें। अपने बच्चों के ऊपर विश्वास जताएं और वैसे टीचरों का भी मनोबल बढ़ाएं जो आपके इस गाँव क्षेत्र में बच्चों को साथ कुछ करना चाहते हैं, जो उनको एक कामयाब बनाना चाहते हैं। शुक्रिया प्रदीप केसरी सर जो उप चेयरमैन है हाटा नगर पंचायत के, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि सर जो बच्चों का सम्मान समारोह हो रहा है उनके लिए क्या कहना चाहिए। उनके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी बच्चे बच्चियों को अगर हम लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है वो हम लोग से मिले, हम लोग उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। और यशवंत सर के हम बातों से बहुत सहमत हूँ और उनके सराहनीय काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कभी भविष्य में जरूरत पड़ी किसी बच्चे और बच्चियों को कि नहीं हमारे अगर सपोर्ट कर देंगे उप चेयरमैन साहब तो हम जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, क्या करेंगे? एकदम पूरा सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे। और कोई भी बच्चियाँ अगर हम लोग सपोर्ट मांगते हैं, बच्चे मांगते हैं गार्जियन, तो हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। हम लोग की ज़िंदगी उसी के लिए बनी हुई है, समाज सेवा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए समाज सेवी नीरज पांडे जी मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि जो ये सम्मान समारोह चल रहा है इसको आप किस वे में देखते हैं? सम्मान समारोह एक जो बच्चा अगर कड़ी मेहनत करता है तो उसको ये सम्मान पाने का पूरा अधिकार और हक है। और उसके कोचिंग संस्थान में अगर उसके गुरुजनों के द्वारा अगर उसका सम्मान किया जाए सबके सामने तो उसका हौसला और बढ़ेगा। और ये एक हौसला बढ़ाने का एक जरिया है कि तुम आज ये हो तो तुम और आगे बढ़ो। आज तुम्हारा खरगांवा में सम्मान हुआ है, कल तुम्हारा पटना में सम्मान किया है। आज हम लोग सम्मान किए हैं, कल मुख्यमंत्री सम्मान करेंगे। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के जो भी लड़के और लड़कियां यहाँ उपस्थित हैं वो कहीं भी निसंकोच अपनी पढ़ाई जारी रखें। कहीं किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, मैं पिछले 15 वर्षों से यही करता आया हूँ और मैं हमेशा खड़ा हूँ। मैंने अभी कुछ देर पहले यहाँ जितने लोग हैं सभी सर लोगों को मैंने आश्वस्त किया कि सर कहीं अगर आपको कमी दिखे आप मुझे याद कीजिए, मैं आऊँगा और जो मुझसे बन पड़ेगा मैं अपने क्षेत्र के लिए करूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शिक्षा। अगर हमारे क्षेत्र से 2, 4, 5 IAS IPS निकले तो वो तो कैमूर का नाम रोशन होगा, चैनपुर का नाम रोशन होगा। हम लोग कब नहीं चाहेंगे कि हमारे जिला और हमारे राज्य का नाम रोशन हो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद।